हम लोग बात करने वाले हैं कि पैसा लोगों के पास कम कैसे होता है। तो जैसे कुछ आइडियाज मैं बता रहा हूं आपको, अगर 1 करोड़ रुपए अगर आपके पास कुछ समय में कम हो तो ये कैसे होगा। सपोज आप 25 साल के हैं और आप 20,000 की एक SIP शुरू करते हैं और अपने रिटायरमेंट के लिए, मतलब 35 ईयर्स के लिए, राइट। तो आपके पास 35 साल के बाद करीब करीब 13 करोड़ रुपए के आसपास होंगे, राइट। आपको ये डिसीजन लेने में 1 साल का समय लग गया कि मैं आज शुरू ना करके 1 साल बाद शुरू करूंगा, तब शुरू करूंगा जब मेरी एज 26 साल हो जाएगी। तो जब 26 साल के एज में आप अपनी SIP शुरू करेंगे तो आपके पास होगा 34 साल। अब 34 साल के बाद जब आप पैसा निकालने जाएंगे तो आपके पास होगा 11 करोड़ 40 लाख। हो गया ना 1.5 करोड़ का नुकसान, राइट। 1 साल का गैप अभी 35 साल के बाद 1.5 करोड़ का कॉस्ट करता है, राइट। ये फर्क पड़ेगा। इस तरह से आपके पास पैसे कम होंगे। मैं दूसरा तरीका बताता हूं, मैं ये उनके लिए बता रहा हूं जो करीब करीब 40 ईयर्स के हैं, जो 40 साल के हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने रिटायरमेंट के लिए एक SIP शुरू करूंगा और 70,000 रुपीज एवरी मंथ आई विल सेव। तो 20 ईयर्स तक अगर कोई पर्सन 70,000 एवरी मंथ सेव करेगा तो उसके पास होगा 7 करोड़ रुपए, राइट। तो आपको ये डिसीजन लेने में 1 साल का समय लग गया। नाउ अब 20 साल के लिए नहीं, आप 19 साल के लिए पैसे बचाएंगे। 41 साल का एज हो गया आपका और आप 19 साल के लिए पैसे बचाएंगे। तो 19 साल बाद जब आप पैसे निकालने जाएंगे तो आपके पास होगा 5 करोड़ 90 लाख। मतलब पहले केस में 20 साल के लिए पैसे लगाएंगे तो आपके पास होगा 7 करोड़, एंड जब 19 साल के लिए लगाएंगे तो होगा 5 करोड़ 90 लाख। हो गया ना 1 करोड़ का नुकसान। तो नुकसान इस तरीके से होता है। बाजार में सीधे सीधे नुकसान आपको नहीं होगा, आपको नुकसान इस तरीके से होगा कि आपका पैसा कम बनेगा। क्योंकि मैं बार बार ये बात बोलता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज अ मैजिक, और ये मैजिक तो आपको बहुत बाद में समझ में आएगा। तो माइंड माय वर्ड्स, डिले इज वेरी एक्सपेंसिव, डोंट डिले योर इन्वेस्टमेंट। अब तीसरा तरीका मैं ये आपको बताऊंगा। सपोज कोई पर्सन है जिनके पास की 2.5 करोड़ रुपए हैं और उन्होंने अपने पैसे को FD में रख दिया। तो हर साल जो उससे रिटर्न जनरेट होगा उसके ऊपर आप टैक्स देंगे। लेट्स से 7% का रिटर्न आपको आता है तो आप करीब 17,50,000 रुपीज यू विल गेट एवरी ईयर, एंड वो 17,50,000 में करीब करीब आप 5.5 लाख रुपए का टैक्स पे करेंगे। अगर आपने ये टैक्स नहीं पे किया होता तो आपके पास 2 करोड़ 67 लाख होते 1 साल के बाद। आपने टैक्स पे किया इसलिए आपके पास 2 करोड़ 61 लाख हैं। इसी तरह से हर साल आप करते रहेंगे। तो जब आप अपने पोर्टफोलियो को 10 साल के बाद देखेंगे तो 2.5 करोड़ जो आपने इन्वेस्ट किया है वो करीब करीब आपको 4 करोड़ रुपए आफ्टर ऑल द टैक्सेस यू विल बी सीइंग। पता है आपको, सिर्फ आपने अगर ये टैक्स ही बचा लिया होता ना तो आपके पास 1 करोड़ रुपए ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा आपको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी, आपको प्रोडक्ट का सही सिलेक्शन करना होगा, तभी आप पैसा बना पाएंगे। अदरवाइज नुकसान तो पक्की बात है, राइट। आपको ये बात डिसाइड करना होगा कि आपको किस तरीके के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं जिसमें कि बिल्कुल ही रिस्क ना हो तो आप वैसे प्रोडक्ट में जाइए, लेकिन आप जितना टैक्सेस को सेव कर पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो ये मैंने आपको 3 तरीके बताए। एक 25 साल का पर्सन अगर 1 साल का डिले करता है तो 35 साल के बाद 1 करोड़ का गैप होगा। एक 40 साल का पर्सन अगर 1 साल का डिले करता है तो 70,000 रुपए की SIP में 1 करोड़ का गैप होगा। एक रिटायर्ड पर्सन जिसके पास की 2.5 करोड़ रुपए हैं वो अगर FD में अपने पैसे रखता है तो 10 साल के बाद टैक्सेशन की वजह से उसके पास 1 करोड़ रुपए कम होंगे। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से 3 वेज आई हैव शेड यू, जिस वजह से आपके पास 1 करोड़ रुपए कम होंगे। आप आज जो डिसीजन लेंगे ना उसका रिजल्ट आपको 10 साल बाद समझ आएगा, राइट। फाइनल टेक में आपको ये बताना चाहता हूं कि इन्वेस्टिंग का सही समय जो है ना वो 20 साल पहले था, राइट। जस्ट लाइक पेड़ लगाने का सही समय तो 20 साल पहले था ना। दूसरा सही समय आज है, आज और अभी है। तो टेक एक्शन राइट नाउ सो दैट आप 10 साल के बाद 20 साल के बाद उसके फ्रूट्स रिप आउट कर पाएंगे। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, इन्वेस्टिंग इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, एंड मुझे लगता है कि इन्वेस्टिंग का सही मजा तो आपको तब आएगा जब आप 20 साल के लिए इस बाजार में होंगे, 10 साल के लिए बाजार में होंगे, 2-3 साइकिल जब आप देख लेंगे तो आपको इन्वेस्टिंग का मजा डिफरेंट तरीके का दिखेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।